बिहार में एमएलसी चुनाव के परिणाम लगभग सामने आ चुके हैं। एनडीए जहां एक तरफ बाजी मार ली गई है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस को नुकसान हुआ है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के युवा नेता आदित्य पासवान जी। हम इनसे बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस और आरजेडी के हार के पीछे की वजह क्या है। आदित्य जी, चुनाव परिणाम लगभग सामने आ चुका है। आप कह सकते हैं एक तरीके से कि करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को। क्या वजह मानते हैं आप? जी, जी। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इसमें वजह बहुत सारी हैं। अभी कांग्रेस आप देख भी रहे हैं, पहले हम एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते थे और लेकिन अभी हम अलग हो गए हैं। तो अभी स्वाभाविक सी बातें हैं कि जब साथ रहते हैं तो उसमें ताकत अलग रहती है, अलग होने के बाद ताकत कम होती है। और कांग्रेस का अभी देखिए, जहाँ तक कांग्रेस की बात है बिहार में और देश में, तो ये एक ट्रांजिशन फेज़ चल रहा है। तो आप बहुत जल्दी देखेंगे आने वाले समय में 2-3 महीनों में कांग्रेस आपको एक नई ऊर्जा के साथ दिखेगी पूरे बिहार में, पूरे देश में। आप नए चेहरे, युवा चेहरे, जो तेज़-तर्रार लोग हैं उनको सामने लाया जाएगा। अभी भी हैं, लेकिन कहीं कुछ कमियाँ रही हैं, उसको दुरुस्त किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में बिल्कुल एक नए स्वरूप में आप कांग्रेस को देखेंगे। और देखिए, अब एक जो फेज़ होता है ना, जैसे एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 2 सांसद हुआ करते थे। उसके बाद जब उन आगे बढ़े वो 80 हुए और आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन कर के उसका परचम लहरा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है और इससे इनकार भी नहीं करना चाहिए। तो ये एक फ़ेज़ है, आते-जाते रहता है। आज बीजेपी है, कल फिर वापस कांग्रेस पलट के आएगी, क्योंकि कांग्रेस लोगों की पार्टी है, लोगों का दर्द समझती है और देश को जो यहाँ तक लेके आई है वो कांग्रेस पार्टी लेके आई है। भाजपा अभी पिछले 7 वर्षों से है, या उसके पहले भी जब बीजेपी आई तो देश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, देश में आपसी वैमनस्य जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा और अभी हम देख भी रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों में देश की स्थिति क्या है। तो बदलाव आएगा, मुझे निश्चित ये भरोसा है कि बदलाव आएगा और हम एक सकारात्मक कांग्रेस में बदलाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आदित्य जी, एक बड़ा सवाल ये है कि आपको लगता है कि महागठबंधन की सियासत जो है वो कहीं ना कहीं से एनडीए के ऊपर भारी पड़ सकती थी। आप लोगों को लगता है कि आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस नहीं होना नुकसान की एक बड़ी वजह है? देखिए, इसमें अब बहुत सारी बातें हैं, अब इसको अगर लेके चलेंगे तो बहुत लंबी बात होगी। लेकिन हाँ, डेफ़िनेटली दोनों अगर साथ थे तो हमारी ताकत एक अलग तरीके से थी, ताकत बहुत मजबूत थे हम लोग और हम लोग उस पे भारी पड़ते थे। लेकिन अब चूँकि अलग हैं और कांग्रेस को अपना एक जो खोया हुआ वजूद है, जो हम पहले आरजेडी के साथ चल के आगे बढ़ते थे, तो उस पे एक ब्लेम भी लगता है कांग्रेस का कि हमने आरजेडी को हमेशा इस्तेमाल किया अपने को आगे लाने के लिए, सत्ता में रहने के लिए। तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, वो समय की मांग थी। लेकिन अब क्या है कि हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं और आगे भी इंडिपेंडेंट चलेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे और एक मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। नहीं, बहुत जगह तो चुनाव जो परिणाम जो सामने आ रहा है उसमें तो बहुत जगह पे कांग्रेस भी फाइट में रही है। वही मैं कह इसका रहा हूँ। मतलब कहीं ना कहीं से आप लोग आरजेडी के ऊपर, आरजेडी से कमजोर नहीं है कांग्रेस, ये तो आप लोगों ने कम से कम तय कर दिया, सिद्ध कर दिया है। बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ ना कि जब इंडिपेंडेंट आगे बढ़ेंगे तो एक नई मजबूती, नई ऊर्जा लोगों को देखने को मिलेगी। इसका छोटा-सा उदाहरण आपने इस चुनाव में भी देखा है। तो ये आगे बढ़ेगा और आप देखेंगे कि कांग्रेस जन-जन तक पहुँचेगी, गाँव-गाँव तक पहुँचेगी और वापस जिस फ़ोर्स में कांग्रेस थी पहले, उसी तरह से कांग्रेस को लोग देखेंगे। अच्छा जी, चूँकि आप युवा नेता हैं कांग्रेस के, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में अब महागठबंधन की सियासत को छोड़ करके वो समय फिर से अब आ गया है बिहार में कि कांग्रेस को अकेले अपने बलबूते ये बिहार या फिर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी लड़ना चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल और वो इसी तरफ से हम बढ़ रहे हैं और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा से जात की नहीं, जमात की राजनीति करती आई हुई है और उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और रीजनल पार्टीज़ का क्या है ना कि वो अपना उसका अलग एजेंडा होता है, लेकिन कांग्रेस पूरे जमात की बात करती है। तो आप देखेंगे जब हम जमात की बात करेंगे और लोगों के बीच में जाएँगे और गाँव-गाँव में लोगों से मिलेंगे, तो वो फिर वापस वो चीज़ हमारे पास आ जाएगा वो। क्योंकि लोग विकल्प की तलाश में हैं और विकल्प की तरफ देख रहे हैं। सबको उन्होंने देख लिया, अब फिर से हमारी बारी है। सोनिया गांधी ने 5 तारीख को एक मीटिंग किया था दिल्ली में। उसमें उन्होंने, सोनिया गांधी ने भी स्वीकार किया है कि कांग्रेस इस वक्त मतलब अपने सबसे ज़्यादा बुरे फेज से गुजर रही है और एक रिसाइकलिंग की आवश्यकता है पार्टी के भीतर और बाहर दोनों। आप बतौर यूथ लीडर मानते हैं इस चीज़ को? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है और ऊपर से नीचे नए चेहरों की आवश्यकता है जो सामने आएँ और लड़ाई लड़ें। उसी के लिए उसी का आप परिणाम देख रहे हैं कि कांग्रेस अभी गांधी संदेश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के जो युवा हैं वो गांधी जी के सिद्धांतों से उनको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि गांधी जी के सिद्धांत के कारण ही हमें देश को आज़ादी मिली। तो जब तक हम गांधी जी के संदेशों को जन-जन तक नहीं पहुँचाएँगे तो फिर से वो वापस वो जो लोगों के अंदर वो आग था, वो बिल्कुल डिफरेंट था। गांधी जी का संदेश
से आप देखिए कि अंग्रेज़ भी घबरा कर वापस भाग गए, वापस चले गए। तो हमें उसी तरह से एक नई ऊर्जा का संरचना करना है। और कांग्रेस पार्टी जो माननीय सोनिया गांधी जी ने कहा है कि वापस फिर से आएगी, और जो नया एक लो हम देख रहे हैं आज, जो बुरे फेज़ से गुज़र रहे हैं, तो उससे हमके बाहर निकलना होगा। और बाहर तभी निकल पाएंगे जब युवाओं को मौका मिलेगा, तेज़ तरार लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा, और लोगों तक हम पहुँचेंगे, जन जन तक पहुँचेंगे, गांव-गांव तक पहुँचेंगे। तब आप देखेंगे कि कांग्रेस फिर से वापस आ जाएगी, क्योंकि लोग विकल्प की तलाश में है और विकल्प मिल नहीं रहा है लोगों को। सब लोगों को देख लिया, और आज देखिए आज देश 7 वर्षों में कहाँ से कहाँ आ गया। हर तरह से हम परेशान हैं, महंगाई देखिए चरम सीमा पे है, आपसी वैमनस्य बढ़ गया है। लोग एक पहले वाद विवाद होता था तो लड़ाई नहीं होती थी, आदित्य जी, एक और बड़ा सवाल है अचानक जेहन में है। जी। कांग्रेस ने आपको इसलिए लाया ताकि चिराग पासवान को के अल्टरनेटिव के तौर पर आपको यूज किया जा सके। आदित्य पासवान वर्सेज चिराग पासवान, आप यूथ भी हैं, तो आपको लगता है कि चिराग पासवान को चैलेंज कर पाएंगे आदित्य पासवान? नहीं, कोई चिराग पासवान जी से कोई मेरा चैलेंज नहीं है, ना ही मैं चाहता हूं कि मैं उनके प्रतिद्वंदी बन के उभरूँ। उनकी अपनी राजनीति है। देखिए अब चिराग पासवान जी का प्रकरण अभी बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रहा है। पूरे बिहार में वो घूम करके वो कह रहे हैं कि उनके पिताजी की तस्वीर के साथ ऐसा हुआ। तो उस पे मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि अगर मेरे पिताजी, ईश्वर न करे कभी ऐसा मौका आए कि अगर मेरे साथ ऐसा होगा और मेरे पिताजी की तस्वीर को फेंकने की बात आएगी, या संविधान के रचयिता परम पूजनीय आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा या फ़ोटो को फेंकने की बात आएगी, तो मैं सड़क पर खुद लेट जाऊंगा, और वो ऐसा नहीं होने दूंगा। तो बाकी आप समझ सकते हैं, और जनता भी जानती है कि क्या असलियत है, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। लेकिन मैं अगर वहाँ पे होता तो मैं सड़क पर लेट जाता और उनकी प्रतिमा को सड़क पर नहीं आया जाता और रौंदे नहीं देता। तो ऐसा क्यों हुआ, ये आपको समझना है और जनता को समझना है। चलिए, आदित्य पासवान जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता हैं, कहते हैं कि एमएलसी के चुनाव में भले ही हमारी हार हुई हो, लेकिन जिस तरीके से कुछ जगहों पर पार्टी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, आने वाले दिनों में इससे पार्टी के भीतर और बाहर नेताओं को एक नई ऊर्जा निश्चित तौर पर मिलती है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस एक बार फिर से राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर लौटकर वापस भी आएगी। पटना से अपने सहयोगी मणिभूषण के साथ SK राजीव, समाचार प्लस।